डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज राधे रमन सर की एकेडमिक विशेषज्ञता से प्रेरणा लेते हुए हम शैक्षिक मूल्यांकन की दुनिया को समझेंगे। लर्नर होस्ट। तो सर, जब भी हम असेसमेंट या मूल्यांकन की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एग्जाम्स, रिपोर्ट कार्ड्स, ग्रेड्स, है ना? पर मुझे लगता है कि एकेडमिक दुनिया में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा होना चाहिए। बिल्कुल सही जगह से बात शुरू की है। देखिए, एक एकेडमिक नज़रिए से देखें तो मूल्यांकन कोई आखिरी फैसला सुनाने वाली चीज़ नहीं है। ये तो सीखने के सफ़र का एक लगातार चलने वाला एक डायनामिक हिस्सा है, और इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके 3 मेन पिलर्स को देखना होगा। एक्सपर्ट होस्ट, तो मूल्यांकन के ये 3 स्तंभ कौन-कौन से हैं? और जैसा कि राधे रमन सर हमेशा जोर दे के कहते हैं, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम मूल्यांकन कर क्यों रहे हैं, उसका मकसद क्या है। चलिए इसी सवाल के साथ पहले स्तंभ को समझते हैं। तो पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लर्निंग के लिए है। ये क्लास के दौरान होता है। इसे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातचीत समझे, जिसका मकसद सिर्फ नापना नहीं बल्कि सुधार करना है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का चेक इन है, ये देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, फाइनल एग्जाम जैसा नहीं। तो फिर दूसरा प्रकार क्या है? एकदम सही। दूसरा स्तंभ है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल एग्जाम के तौर पर जानते हैं। ये समेटिव होता है, मतलब ये उस पूरी लर्निंग को समराइज करता है जो हो चुकी है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो एक हो गया दौरान वाला प्रोसेस और दूसरा बाद वाला रिजल्ट। तो फिर ये तीसरा स्तंभ, सीखने के रूप में मूल्यांकन, ये क्या चीज है? असेसमेंट एज लर्निंग वो है जहां स्टूडेंट खुद असेसर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग के मालिक बनते हैं। उनमें एक सेल्फ अवेयरनेस आती है और आज़ादी भी। इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर फीडबैक, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। मुझे लगता है कि फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग के बीच का जो फर्क है वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन एक हेल्थ चेकअप की तरह है। इसका मकसद क्या है? प्रोसेस के दौरान ही पता लगाना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि उसे ठीक किया जा सके और लर्निंग की सेहत अच्छी रहे। दूसरी तरफ, सीखने का मूल्यांकन एक ऑटोप्सी की तरह है। मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद ये बताता है कि क्या सही हुआ और क्या गलत, जब सुधार का कोई मौका ही नहीं बचा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीचर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखा रही है। 5 दिन का लेसन है। पहले दिन वो पेंसिल्स जैसी चीज़ों से सिखाती है और देखती है कि कौन समझ रहा है कौन नहीं। दूसरे दिन बोर्ड पर ड्राइंग्स बनाती है। तीसरे दिन बच्चों को पेयर्स में एक गेम खिलाती है। चौथे दिन होमवर्क डिस्कस करती है और 5वें दिन बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर प्रॉब्लम सॉल्व करवाती है। अब देखिए, हर एक कदम अपने आप में एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है। टीचर लगातार फीडबैक ले रही है और अपने तरीके को एडजस्ट कर रही है ताकि हफ्ते के आखिर तक सबको समझ आ जाए। वाह, इससे तो पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब सीखने के रूप में मूल्यांकन पर वापस चलते हैं। एक स्टूडेंट खुद को असरदार तरीके से असेस करे कैसे? देखिए, इसके लिए उन्हें सही टूल्स और एक फ्रेमवर्क देना होता है। इससे क्लास का पूरा डायनामिक्स ही बदल जाता है। टीचर सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं रह जाता, बल्कि स्टूडेंट अपनी लर्निंग प्रोसेस का एक एक्टिव पार्टनर बन जाता है। एक्सपर्ट होस्ट। सोचिए, एक स्टूडेंट एक निबंध लिख रहा है। अब उसे सीधे जमा करने के बजाय वो एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है। क्या मेरे निबंध की शुरुआत, बीच और अंत क्लियर है? क्या मैंने पंक्चुएशन सही इस्तेमाल किया है? क्या मेरे सेंटेंस समझने में आसान है? ये एक छोटा सा टूल उसे अपनी कमियों को पहचानने और फाइनल सबमिशन से पहले उन्हें सुधारने की ताकत देता है। यही तो है असेसमेंट एज लर्निंग का एक जीवंत उदाहरण। तो ये सब चीजें जा कहाँ रही हैं? मतलब NEP 2020 जैसी नई पॉलिसीज आ रही हैं, तो मूल्यांकन का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सही सवाल। भविष्य जो है वो योग्यता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस मूल्यांकन की तरफ जा रहा है। अब फोकस इस बात से हट रहा है कि एक स्टूडेंट क्या जानता है और इस बात पर आ रहा है कि वो जो जानता है उसके साथ क्या कर सकता है। एक्सपर्ट होस्ट, इस छोटे से उदाहरण को ही देखिए। एक सवाल है, 2 गुणा 3 कितना होता है? ये सिर्फ रट्टा मारने की मेमोरी को टेस्ट करता है। अब दूसरा सवाल देखिए, तुम्हारे पास 12 आम हैं और उन्हें 3 दोस्तों में बराबर बांटना है। हर एक को कितने मिलेंगे? और अगर एक और दोस्त आ जाए तो क्या होगा?
अब ये सवाल सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्टिव थिंकिंग को भी टेस्ट कर रहा है। यही असली योग्यता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी एक को चुनना है और दूसरे को छोड़ना है। बिल्कुल नहीं। एकेडमिक नजरिए से देखें तो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम इन तीनों का मिक्स इस्तेमाल करता है। फॉर लर्निंग और एज लर्निंग नींव बनाते हैं और ऑफ लर्निंग उस बनी हुई इमारत को सर्टिफाई करता है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, सबको पूछते रहना चाहिए। हमारा मकसद ऐसे टेस्ट बनाना होना चाहिए जो सिर्फ मेमोरी न जांचें बल्कि असल जिंदगी के लिए, 21वीं सदी के लिए स्किल्स तैयार करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लर्नर होस्ट डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ सीखते रहिए।